स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब का प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख। एक ही चित्र के सापेक्ष एक ही वीडियो में एक ही चित्र के सापेक्ष हम अवतल दर्पण के सामने जहां जहां भी वस्तु रखा जाएगा, विभिन्न दूरियों पर वस्तु जो रखा जाएगा, बिंब रखा जाएगा, उसके लिए प्रतिबिंब का स्थान इसमें हम दिखला रहे हैं। ठीक है, स्थान और उसकी प्रकृति दिखला देंगे और इससे बड़ा छोटा भी प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका किरण आरेख खींचेंगे। चलते हम लोग यहां पर, जैसे ये अवतल दर्पण हमारा हुआ, ये हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया P, इसके बाद में ये वक्रता केंद्र हो गया C, और C और P के ठीक मध्य में होता है F। ध्यान देना होगा, F जो होता है PC का मध्य बिंदु होता है, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। अब चलते यहां पर वस्तुएं कहां कहां रखी जा सकती। तो सबसे पहले वस्तु जो है, एक नंबर में वस्तु जो है वह अनंत पर रखा जाता है। अनंत पर वस्तु कहां रहेगा? पहले नंबर में वस्तु अनंत पर रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, अनंत पर वस्तु रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब याद रखिएगा। इस तरह से हम जो है वस्तु को डिनोट करेंगे, वस्तु को डिनोट करेंगे, और इस तरह से जो है प्रतिबिंब को हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये वस्तु जो है, सबसे पहली स्थिति वस्तु जब अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब जो है F पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है। तो दर्पण के सामने जब बनेगा प्रतिबिंब, अगर दर्पण के सामने होता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? यह जो होगा वास्तविक होगा, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है। तो ये कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। और चूंकि यहां जो वस्तु दूरी है, ये जो U है, U इस प्रकार से U हुआ, यानी वस्तु और ध्रुव के बीच दूरी को हम लोग वस्तु दूरी कहेंगे। तो U जो वस्तु दूरी है और ये एक पर बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी। चूंकि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि यहां पे भी बहुत छोटा है। किससे? U से। वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी से बहुत छोटा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस ही होगा। आगे हम लोग चिन्ह पर पार्टी देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर V और U ऐसे हम लोग देख सकते हैं प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं वस्तु दूसरे स्थान में, इसका दूसरा स्टेप जो है, दूसरी स्थिति जो है, अनंत से सीधे उतरेगा तो मुख्य अक्ष पर होगा। तो मुख्य अक्ष पर, तो अनंत और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी स्थिति कहां होगा? तो दूसरा स्थिति होगा अनंत तथा C के मध्य, कहीं पर भी बीच में, ठीक मध्य नहीं, के बीच कह सकते हैं, के बीच। तो इस तरह से, और ध्यान देते हैं हम लोग, अगर वस्तु दर्पण की ओर जा रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर भागेगा। तो इसका पहला स्टेप अनंत पर था, तो इसका पहला प्रतिबिंब का पहला स्टेप F पर था। इसका दूसरा स्टेप C और F के बीच में है, तो इसका दूसरा स्टेप F और C के बीच में हो जाएगा, कहीं पर भी इसके बीच में कहीं पर आएगा। इस प्रकार से ये हुआ। और अब देख रहे हैं यहां पर, ये हुआ V प्रतिबिंब दूरी, और ये हुआ, सॉरी, ये हुआ वस्तु दूरी, और ये हुआ प्रतिबिंब दूरी। तो यहां प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा? छोटा बनेगा। और दर्पण के सामने है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, ये दूसरा स्थिति हुआ। तीसरा स्थिति में क्या है? तो तीसरा स्थिति में वस्तु अब चला जाएगा कहां पर? C पर। तब तीसरा स्थिति में वस्तु चला जाएगा C पर।
तो प्रतिबिंब क्या होगा, इसका तीसरा स्टेप क्या होगा, तब प्रतिबिंब भी चलाएगा सी पर ही, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। इस प्रकार से प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब सी पर ही होगा। तो यहां पर ये जो है यू हो गया वस्तु दूरी और यह हो गया भी, तो वस्तु दूरी के बराबर प्रतिबिंब दूरी है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। प्रतिबिंब दूरी यहां बराबर है, इसलिए जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला स्टेप पे चलते हैं। वस्तु सी तथा एफ के बीच कहीं पर भी हो जाएगा, वस्तु सी तथा एफ के बीच। और ध्यान रखना होगा, हम ऊपर 1 2 3 लिख रहे हैं और नीचे 1 2 3 लिख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब अगर वस्तु ऊपर की ओर रहेगा तो प्रतिबिंब नीचे की ओर, यानी कि उल्टा बनेगा। चलते हैं हम लोग चौथा स्थिति में क्या होगा, तब प्रतिबिंब सी और अनंत। कह रहे हैं कि एक स्टेप जैसे जैसे ये वस्तु जो है दर्पण की ओर जाएगा वैसे इसका स्टेप दर्पण से दूर जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा स्थिति, प्रतिबिंब की चौथी स्थिति हो जाएगी। इस तरह से यहां पर क्या है, चौथा स्थिति में ये यू और ये भी, इसमें बड़ा कौन है, भी बड़ा है, तो प्रतिबिंब दूरी बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं पांचवा स्थिति। पांचवा स्थिति में वस्तु जब एफ पर हो, पांचवा स्थिति वस्तु जब एफ पर हो। नीचे जो है ये प्रतिबिंब का नंबरिंग है और ऊपर जो है वस्तु का नंबरिंग है, याद रखना होगा। और ये जो है वस्तु के लिए है और स्टार जो है ये प्रतिबिंब के लिए है। तो जब वस्तु एफ पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसके बाद जाएगा सी तथा एफ के बीच, जब बात सी तथा अनंत के बीच जब उसके बाद जाएगा तो यहाँ पे अनंत पर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, पांचवा स्थिति में यहाँ पे अनंत पर बनेगा। अनंत पर क्या है, यहां पर देख रहे हैं कि यह एफ पर है, ये यू है और यहाँ पे भी है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और अनंत बनेगा। इसके बाद छठवां केस में आते हैं, छठवां स्थिति में आते हैं। यहां पर वस्तु जब एफ तथा पी के बीच रखा जाए, ध्यान देना होगा, इंपॉर्टेंट स्थिति है। वस्तु को जब एफ तथा पी के बीच रखा जाए छठवां स्थिति में, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत के बाद कोई स्थान नहीं है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो छठवां स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे कहीं इस तरह से, दर्पण के पीछे कहीं पर ही बनेगा, इस तरह से दर्पण के पीछे बनेगा। और ऊपर यहां लिखे, ध्यान रखना होगा, ये नीचे लिखे हैं सब और ये 6 ऊपर लिखे हैं, इसलिए क्योंकि प्रतिबिंब के लिए 6 है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा और सॉरी काल्पनिक बनेगा। दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक बनेगा, ये दर्पण के सामने है तो वास्तविक होगा, दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक होगा। और कैसा होगा, सीधा होगा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है वह सीधा होता है। हमेशा याद रखना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगर सीधा है तो काल्पनिक है, उल्टा है तो वास्तविक है, या वास्तविक है तो उल्टा है, काल्पनिक है तो सीधा है। ठीक है, इस तरह से। और देखिए, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इस एक वीडियो में हमने देखा कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर कहां कहां प्रतिबिंब, इसके लिए 6 स्थितियां होंगी। अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में मात्र एक ही स्थिति है, एक ही स्थिति आती है। ये हमारा जो हो गया P, ये C हो गया और ये F हो गया। इसमें मात्र एक ही स्थिति आता है, जब वस्तु दर्पण के सामने रखा जाए, कहीं पर भी रखा जाए।
एक और अनंत पर भी हो सकता है, अनंत, सॉरी, यहां पे अनंत पर जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब एक पर बनेगा, फोकस पर बनता है, और कैसा होता है, काल्पनिक होगा। अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वो कैसा होगा, वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर है तो फोकस पर, और कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। और दूसरी स्थिति में वस्तु दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखें, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनता है, और कैसा बनेगा, ये भी काल्पनिक ही होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनती है वह काल्पनिक प्रतिबिंब ही होंगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो स्थितियां यहाँ पे है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब F पर बनता है, और वस्तु को जब अनंत और P के बीच कहीं पर भी, ये जो है वस्तु है अनंत तथा P के बीच, या सीधे सीधे को आ सकते हैं दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा P तथा F के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं, वस्तु रखने की कितनी स्थितियां होती हैं, और अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां होती हैं, उत्तल अवतल दोनों देखा। अगले वीडियो में हम लोग इसका आरेख डिटेल्स में देखेंगे, सभी स्थितियों के बारे में आरेख पढ़ा जाएगा। ठीक है।